अगर आपका सपना है डीडीयू यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए एलबी करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन से सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे एंड आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने बीए एलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक मास्टर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले, कोई एग्जाम देने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया तो जो दूसरा बंदा होगा जिसको चीजें पता होंगी वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ एज आगे होगा एंड आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप लोग डीडीयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो बीए एलबी की, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों, आपको पता होगा डीडीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। इनका खुद का एग्जाम पैटर्न होता है, खुद का एंट्रेंस सिलेबस होता है, ठीक है, जो कि आपको देना होगा डीडीयू से बीए एलबी करने के लिए। अब दोस्तों, डीडीयू का सिलेबस क्या होता है, यहाँ की फीस कितनी है, यहाँ की सीट कितनी है, सब कुछ हम लोगों ने यूट्यूब पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे मास्टर स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब देखो, सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो आपको डीडीयू का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जो कि एक बेसिक सी चीज है जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप लोग डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके एग्जाम में आएंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके एग्जाम में कितने आएंगे क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों, एग्जाम मोड आपका होगा ओएमआर, यानी आपको ओएमआर सीट भरने आनी चाहिए, आपको भैया गोला भरना होगा एग्जाम में, ठीक है। फिर दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों, एग्जाम पेपर आपका क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आएगा, दोनों में आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो एक बात को मन में गांठ बांध के रखियो, एग्जाम देने जाना तो जितने भी क्वेश्चन हैं सबको करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, आए चाहे ना आए, ठीक है। कम से कम अगर कोई क्वेश्चन सही हो गया तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा एंड आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब दोस्तों, नहीं आता तो भी गेस मार के आना, थोड़ा सा रिसर्च करना, दिमाग लगाना, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो करके ही आना। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, इस बात को आपको मन में बांध के रखो एकदम अच्छे से, ठीक है, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं आया है छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा। बेटा क्या पता एक काम कर जाए, क्या पता सही हो जाए, इसलिए क्वेश्चंस को सारे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों, एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके एग्जाम का सिलेबस। तो आपके एग्जाम में आएंगे 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन। पहला हो गया लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के आएंगे क्वेश्चन। भैया हिंदी के इंग्लिश के आएंगे आपके 10-10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हो गए। आपको हिंदी भी पढ़ी जानी है और इंग्लिश भी पढ़ के जानी है, ठीक है। फिर दोस्तों, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, यानी जीके आपका आएगा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिक बेसिक जो स्टैटिक जीके होता है, और करंट अफेयर भी आएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के, यानी मैथमेटिक्स और क्या बोलते हैं रीजनिंग का हो गया। फिर लास्ट में आपका हो गया लीगल एप्टीट्यूड, यानी 20 क्वेश्चन। दोस्तों, लीगल एप्टीट्यूड क्या हो गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है। ये जो भी आपके कानून की चीजें, एक्ट की चीजें हैं, वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें लीगल एप्टीट्यूड में लीगल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा होता है, तो आपसे बेसिक बेसिक सवाल पूछेगा, राइट्स पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा, बेसिक बेसिक पूछेगा आपसे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा, जज की एज के बारे में पूछेगा, बेसिक चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। क्योंकि भैया बीए एबी के बच्चों को पता नहीं होता है कि चीजें क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर क्या पूछ सकता है, तो आपसे सिंपल सिंपल बेसिक चीजें ही पूछेगा, ठीक है। तो यानी आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, ये आपका एग्जाम पैटर्न है एंड आपको सिलेबस भी समझ में आ गया। एंड दोस्तों, इसका डिटेल्ड सिलेबस, यानी कि एक एक टॉपिक चैप्टर के नाम हमने यूट्यूब पे बना के डाल दिया, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यानी अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप हम लोग की ऐप को डाउनलोड कर लो, जहां पे सिलेबस मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, 2 चीजें हो गई, यानी कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, माइंड सेट हो गया कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एंड 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, सिलेबस भी पता चल गया, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में एक अच्छी बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग लूसेंट की जीके बुक परचेज कर लो। लूसेंट कंपनी की जीके बुक आती है, उसको तुरंत जाके परचेज कर लो, ठीक है। एंड उसमें आपको आपका जितना भी चीज है सब कुछ कवर हो जाएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को छोड़ के सब कुछ कवर हो जाएगा। तो लूसेंट की जीके की बुक परचेज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम आएगी, क्वेश्चंस उसी बुक में से आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जो मास्टर स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो उसको आपने कभी टच नहीं किया है, ठीक है। जो आपको आता है वो तो आपको आता ही है ना, जो आपको नहीं आता आपको उसको टच करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपको दिक्कत आई है, समस्या आई है, तो हम लोगों ने अपनी ऐप में एकदम सीक्वेंस में और सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर वीडियोस को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियोस लेक्चर,
तो आप अपने घर बैठे बैठे बहुत ही कम पैसों में, ठीक है, आप वीडियो लेक्चर को वॉच कर सकते हो। अगर आपको नहीं करें तो आप खुद भी यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो। कोर्स नहीं पढ़ सकते ना, कोई बात नहीं, आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो। बट अगर आपको गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, तो आप लोग बैचेस को इनरोल कर लो, जो कि बहुत कम है, मात्र 999, उस पर भी 20% ऑफ चल जाए, ठीक है। तो उसको परचेस करो, आपको वहां पे सब कुछ सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू, बहुत बड़ा सवाल बेटा, पीवाईक्यू यहाँ के नहीं मिलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा के पेपर रख लेती है, बट जो बच्चे एग्जाम देके आते हैं उनसे क्वेश्चंस को पूछ के हम लोग समराइज किए जाते हैं। तो वो आपको हम लोग अपने ऐप में बता दिए कि भैया ये चीजें आती हैं, आपको बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा सारे कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो पीवाईक्यू नहीं मिलता है, बट इसके सब्स्टिट्यूट में आप लोग क्या कर सकते हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए एलबी के पेपर्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। यूट्यूब पे हम लोगों ने करवा दिया सॉल्व, जाके उसके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस के जवाब देखो, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले बुक से खुद पढ़ो, ठीक है। एंड दोस्तों, आप छोटे छोटे टॉपिक्स के नोट्स भी बना सकते हो, नहीं बना तो बुक्स में हाईलाइट कर लो, या फिर आप वीडियो लेक्चर वॉच करो हम लोग के। पीवाईक्यू नहीं मिलते हैं तो इसके सब्स्टिट्यूट में विद्यापीठ के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड दोस्तों, जो क्वेश्चन समराइज किए गए आप उसको देख सकते हो। साथ में डीडीयू के मॉक टेस्ट, यानी कि डीडीयू का एग्जाम जैसे होता है वैसे ही मॉक टेस्ट हम लोग की ऐप में आपको मिलेंगे। तो आपको मॉक टेस्ट देने कम से कम 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट, यानी कि आप 20 बार डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके होंगे इस तरीके से, जिससे आपको आपके कॉन्फिडेंस में एकदम बूस्टअप आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी दोस्तों यही है कि आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटेंट पढ़ना होगा अच्छे से, चाहे तो खुद से पढ़ो, चाहे तो हम लोग का सपोर्ट ले लो। दोस्तों पीवाईक्यू आपको करने होंगे या यूट्यूब से करो, तो हम लोग आपको ऐप में प्रोवाइड करेंगे। फिर दोस्तों डीडीयू मॉक टेस्ट, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा हम लोग की ऐप के अंदर, आप घर बैठे बैठे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आता है 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज, आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑथेंटिक एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी कम से कम मिनिमम है। अब ये करोगे कहां से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं जो आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, हम लोग भी करवाते हैं। तो आपको जहां से समझ में आता है वहां से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लूसेंट की किताब में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, वहां से भी कर सकते हो। तो आपको एटलीस्ट 10,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है टोटल, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपको बेनिफिट होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो हाई यूनिवर्सिटी के, ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, टॉपिक वाइज। इसके साथ में बेस्ट बुक्स मैंने आपको बताई दी है, लूसेंट की बुक परचेज कर लो। एंड दोस्तों ये गए एप्टीट्यूड जो आपका हो गया, ठीक है, जो बाकी चीजें हो गई उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सब नहीं पढ़ना, आपको बेसिक पढ़ना है। तो अगर आप अपने बुक परचेज करके खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिक्कत आई तो आप लोग बैचेस में आ जाओ, आपको वहां पे एक एक चीज सिस्टमैटिक वे में आपको मिलेगी, जिससे आप उतना ही पढ़ोगे जितना एग्जाम में आता है, ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आ गया एग्जाम स्ट्रेटेजी। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या हो गई, आप लोग को कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है कि शाम पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं कि सुबह पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है, याद को कम आता है। आप बहुत से बच्चे होते हैं जिनको सुबह आता है, बहुत से बच्चे जिनको शाम को आता है। आप अपने हिसाब से टाइमिंग देख लो, सुबह पढ़ना सुबह पढ़ो, शाम पढ़ना शाम पढ़ो, बट हाँ कंसिस्टेंट पढ़ो। यानी कि आज पढ़े कल को छोड़ दिए, परसों छोड़ दिए, फिर 2 दिन बाद पढ़े, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन कम से कम जीके आपको हर दिन पढ़ना है, करंट अफेयर आपको हर दिन देखने हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये क्या एप्टीट्यूड अपना प्रैक्टिस करो क्योंकि आपके ये एकदम नया है, ठीक है। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आपको देखना है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड दोस्तों आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ना है, बहुत हाई, क्योंकि डीडीयू में स्टैंडर्ड बहुत ही सिंपल आता है। अब दोस्तों ये चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कम से कम 4 घंटे इनफ है आपके पढ़ाई के लिए, बस 4 घंटे, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, ठीक है। 4 घंटे आपको लेकिन डेली पढ़ना है हर दिन, ठीक है, ओके। एंड दोस्तों तो ये सारी चीजें आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो लेक्चर हो गया, आपको ऐप में आना है, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग हम लोगों ने कंप्लीट करवा दी है, मैथमेटिक्स भी आधा हो चुका है, इंग्लिश भी हो चुका है आपका कंप्लीट, तो सोचो कितने बेनिफिट आपको मिलेंगे। फिर दोस्तों पीवाईक्यू विद्यापीठ का वहां पे दे दिया गया है, ठीक है। मॉक टेस्ट वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू हम लोग खुद आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप खुद डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। साथ में बेस्ट बुक्स के नाम पे आपको हर एक सब्जेक्ट का बुक्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको मार्केट से बुक परचेज ही नहीं करनी पड़ेगी। एंड ये सब कुछ एक बुक परचेज करने जाओगे ना तो 500 रुपये 600 रुपये खर्च कर दोगे, उतने में हम लोग आपको तैयारी करवा दे, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के बैचेस को इनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड आपको बीए एलबी के साथ में इन सारे कोर्सेज की भी तैयारी करवाई जाएगी, बीए बीकॉम बीबीए बीसीए एमकॉम एलएलबी एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स की। एंड दोस्तों हम लोग आपको हर चीज की तैयारी नहीं करवाते हैं, साइंस का भी करवाते हैं, ये भी करवाते हैं, ठीक है। केवल जो हम लोग के डोमेन में आता है आपको वही पढ़ाया जाता है। एंड दोस्तों हर साल हम लोग अच्छे खासे
रिजल्ट भी देते हैं आपके DDU लखनऊ और विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो BCom हो, चाहे वो MCom हो, चाहे वो LLB हो, चाहे वो BLLB, चाहे BCA, चाहे BBA, ठीक है। तो बैचेस को ज्वाइन करने की टीम को कॉल कीजिए, हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। एंड दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लाइव केवल इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, सुन लो एग्जाम के टाइम पे, एंड रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे आपके अंदर, मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, आपको दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाएगा। साथ में लाइव डाउट सेशन ऑन डिमांड, कोई भी डाउट होता है आप मैसेज करो, आपको ऑन क्या बोलते हैं कॉल मैसेज जैसे भी सुटेबल हो आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस, फुल एंड टेस्ट सीरीज, आपको एग्जाम के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ठीक है। क्लास नोट्स, PDF नोट्स, पीवीएस पेपर नहीं मिलता बट आपको विद्यापीठ के बाकी यूनिवर्सिटीज के पेपर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फुल सपोर्ट TU एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपको जितने भी सपोर्ट चाहिए, फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम की डेट तक सब कुछ आपको हमें बताएंगे, आपको बस तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपको BA LLB की तैयारी करनी है या फिर इन सारे कोर्सेज की, तो अभी हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।